जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और ये जो हमारा है ना, ये 75 मार्क्स का वीडियो, मतलब ये वीडियो आप लोग अगर देखोगे तो 75 मार्क्स आपको मिल जाएगा, क्योंकि हम बताने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे। और ये वीडियो का सबसे खासियत बात ये दोस्तों कि प्रीवियस ईयर को देखते हुए, बुक को देखते हुए, सब चीज़ को देखते हुए इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, और आप लोगों का पेपर जो है 99% चांसेस है कि इंग्लिश में आएगा, क्योंकि पिछले बार जितना पेपर हुआ है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, ठीक है, वो सारा का सारा इंग्लिश में हुआ है। तो इस बार भी इंग्लिश में होने की संभावना है, बट आंसर आप हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पेपर मिल गया, ये क्वेश्चन इंग्लिश में है तो कुछ नहीं करना है। हम तो आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश समझ कर कैसे आपको हिंदी उसका मीनिंग निकाल लेना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन मान लो कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है डिफाइन कम्युनिकेशन, तो समझ आने क्या, अच्छा संचार वाला है, और पूरा का पूरा आंसर आपको हिंदी से संचार के बारे में लिखना है। और अगर पेपर हिंदी इंग्लिश में 1% चांस है कि हो सकता है पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में रहे, तब तो और आसान है। ठीक है, तो पेपर हिंदी में आए चाहे इंग्लिश में आए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको कुछ टिप्स भी बता रहा हूँ जिससे आप लोग इंग्लिश का हिंदी मीनिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, और बहुत लोग कन्फ्यूजन हो जाता है कि पेपर इंग्लिश में आता है तो आंसर भी इंग्लिश में ही लिखना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आंसर पूरा का पूरा आप हिंदी में टाँसेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखते हैं दोस्तों कौन कौन सा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहला हमारा दोस्तों, संचार का अर्थ, उद्देश्य और विशेषताओं का वर्णन करें। मतलब आपको एक संचार वाला पढ़ के जाना, संचार का अर्थ पढ़ लीजिए, इसका उद्देश्य पढ़ लीजिए, विशेषता पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको जहाँ भी देखना है डिफाइन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन लिखा हुआ है, पूरा आंसर यही डालना है, कोई हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं सोचना है किंतु परंतु। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, पारस्परिक कौशल के घटकों की व्याख्या करें। ठीक है, पारस्परिक कौशल के घटकों की व्याख्या करें, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरपर्सनल स्किल। तो जहाँ पे भी आपको देखना है कि इंटरपर्सनल स्किल्स आ गया, मतलब कि उसको लिखना है आपको पारस्परिक कौशल के बारे में। ठीक है, तो एक पारस्परिक कौशल वाला आपको एक क्वेश्चन पढ़ के जाना है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, भले ही क्वेश्चन आपको बुक में नहीं देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो याद रखना पारस्परिक कौशल यानी कि इंटरपर्सनल स्किल्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा की बात करते हैं, साक्षात्कार कौशल को परिभाषित कीजिए, उसका वर्गीकरण कीजिए। यानी कि आपको एक साक्षात्कार कौशल वाला पढ़ लेना है। ठीक है, यानी कि जहाँ भी आपको नजर आ जाए डिफाइन इंटरव्यू स्किल, इंटरव्यू स्किल्स, तो पूरा का पूरा साक्षात्कार वाला आपको लिख देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, नेतृत्व का अर्थ तथा विशेषताएं और गुण बताना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंग्लिश में आपको लीडरशिप भी नजर आ सकता है या तो फिर सक्सेसफुल लीडर, बात एक ही पड़ता है। नेतृत्व का अर्थ और विशेषताएं गुण बताना है, या तो फिर नेता का एक अच्छा सा गुण बताना, बात एक ही पड़ रहा है। नेतृत्व बोलो चाहे नेता बोलो, बात एक ही पड़ता है। तो लीडरशिप अगर नजर आ जाए, चाहे तो सक्सेसफुल लीडर नजर आ जाए, तो बात एक ही पड़ रहा है, यही वाला आंसर डालना, नेतृत्व का अर्थ, विशेषता, गुण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, व्यक्तित्व का अर्थ, प्रकार एवं परिभाषाओं का क्या करना, वर्णन करना है, और व्यक्तित्व का पता लगाने का तरीका, यानी कि व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा के बारे में आपको बताना है। ठीक है, प्रकार बताना है, और व्यक्तित्व का पता कैसे लगाया जाता है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, और जहाँ भी क्वेश्चन आपको दिखने को मिल जाए डिफाइन पर्सनैलिटी, ठीक है, पर्सनैलिटी के बारे में, तो पूरा पूरा आंसर आपको यही डालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि आत्मविश्वास से आपका क्या तात्पर्य है, आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीके का वर्णन कराना, यानी कि आत्मविश्वास के बारे में आपको बताना है कि आत्मविश्वास क्या है और आत्मविश्वास को बढ़ाने का क्या क्या तरीका है। यानी कि जहाँ पे भी आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस नजर आ जाए, समझ आना कि आत्मविश्वास वाला है। ठीक है, और आराम से आप लोग को आंसर लिख देना। अब आप लोगों को बहुत आसान लगता होगा कि हाँ अब इंग्लिश में भी पेपर आएगा तो हम आराम से हिंदी समझ करके आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, मैं बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ आप सभी को। और देखिए इसमें पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं, उनमें से भी जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका भी मैं लास्ट में चर्चा कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामकाज निजी जीवन के उदाहरण एवं महत्व का वर्णन करना, यानी कि इंपॉर्टेंट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। जहाँ भी आपको वर्क लाइफ बैलेंस नजर आ जाए, यानी कि कामकाज निजी जीवन के उदाहरण के बारे में आपको पूरा बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, तनाव की परिभाषा, विशेषता, प्रकार एवं कारणों का वर्णन करना है, कि तनाव क्या है, इसकी विशेषता, इसका प्रकार, इसका कारण, यानी एक तनाव वाला पढ़ लेना है। और जहाँ भी आप लोगों को नजर आ जाए टेंशन, चाहे इसका टाइप्स आ जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए, चाहे कॉजेज आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है, यही आंसर लिखना है। एक तनाव सिर्फ रहेगा टेंशन, और एक जगह आपका रहेगा दोस्तों टेंशन मैनेजमेंट या तो फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस या टेंशन बात एक ही पड़ता है, टेंशन होता है। ठीक है, तो तनाव प्रबंधन की परिभाषा क्या है, तनाव क्यों होता है, तनाव से मुक्ति के उपाय क्या है, यानी कि तनाव को कम करने का तरीका क्या है। तो कहीं भी अगर टेंशन वाला आ जाए तो ये वाला आपको डालना, तनाव से एक पढ़ के जाना है। और एक तनाव प्रबंधन, तनाव प्रबंधन मतलब तनाव को कम करना, तनाव को बैलेंस करना। ठीक है, तो कहीं भी अगर स्ट्रेस
मैनेजमेंट या तो टेंशन मैनेजमेंट आ जाए तो आंसर आपको ये ला लिखना है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन कर लेना, हालांकि दोनों लगभग एक ही जैसा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि व्यवसाय में असफलता के कारण उत्पन्न अवसाद से उभरने की रणनीति को लिखें, या तो फिर अवसाद क्या है, अवसाद के निदान एवं उपचार का वर्णन करें। देखो अवसाद यानी डिप्रेशन बोलते हैं, तो व्यवसाय में अगर असफल कोई व्यक्ति हो जाता है तो उसको टेंशन होता ही नहीं होता है, या तो फिर सीधा ऐसे क्वेश्चन देगा या तो ऐसे देगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधे आपको पढ़ के जाने क्वेश्चन अवसाद क्या है, अवसाद के निदान एवं उपचार का वर्णन, यानी जहाँ भी डिप्रेशन नजर आता है यही वाला पूरा का पूरा आंसर डालना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 11, ठीक है। आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ, परिभाषा, लक्ष्य एवं लाभ का वर्णन करना है, ठीक है। यानी क्रिटिकल थिंकिंग कहीं भी अगर आपको नजर आ जाए तो आपको आंसर क्या करना है, यही वाला डालना है, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग नजर आ जाए तो ये आपको आंसर डालना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, मूल्यांकन की परिभाषा एवं उद्देश्यों का वर्णन करना है। मूल्यांकन की परिभाषा एवं उद्देश्यों का वर्णन करना है, डिफाइन ऑफ इवेल्यूशन, जहाँ भी इवेल्यूशन नजर आ जाए समझ आना मूल्यांकन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, लक्ष्य का अर्थ, परिभाषा, प्रकार का वर्णन करना है, यानी कि गोल्स के बारे में, कहीं भी अगर गोल्स के बारे में आ जाए ना तो ये समझ आने कि लक्ष्य के बारे में लिखना है, ठीक है। और एक लक्ष्य निर्धारण अलग होता है, एक गोल अलग है और लक्ष्य निर्धारण अलग है, एक गोल सेटिंग है, यानी लक्ष्य निर्धारण क्या है, इसके प्रकार महत्व का वर्णन करना है, या तो फिर लक्ष्य का प्रकार दे देगा, ठीक है। तो लगभग दोनों एक ही जैसा है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, आंसर जब देखोगे जाओगे करोगे तो एक ही जैसा लगेगा आपको, ठीक है, गोल सेटिंग। एंड नेक्स्ट है समय प्रबंधन का विस्तृत वर्णन करें, या तो क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि कार्यस्थल पर समय प्रबंधन कैसे महत्वपूर्ण है, कोई भी काम पर जाता है तो वहाँ के लिए समय इंपॉर्टेंट है कि नहीं, 10 बजे बुलाएगा तो 10 बजे जाना है, ऐसा नहीं कि 1 बजे जाएंगे। तो कहीं भी अगर टाइम मैनेजमेंट के बारे में आ जाना तो समय प्रबंधन वाला एक पढ़ लो, वही आंसर डालना है। मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ दोस्तों कि क्वेश्चन कितना उल्टा पुल्टा करके दे दे, आपको देखने के क्या टाइम मैनेजमेंट लगा हुआ है, तो आंसर आपको ये पढ़ के जाना, यही वाला लिख देना है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोगों के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब इनमें से भी कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है। हालांकि टोटल 15 क्वेश्चन है, इसका पेपर जो होगा वो 2 शिफ्ट में होगा, ठीक है। 2 शिफ्ट में होगा तो कौन सा शिफ्ट में क्या पूछेगा ये बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। ये 15 का 15 इंपॉर्टेंट था, और इससे भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पहला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, फिर छठा, 7वां है आपका, फिर 9 नंबर है आपका, ठीक है, फिर 11 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन, और 14 नंबर क्वेश्चन, और 15 नंबर क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये डॉट डॉट का लाइन दिया गया था, ये सारा क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।